हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम पढ़ रहे हैं एक और रिसर्च का टॉपिक, टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत छोटी वीडियो है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब टारगेट पॉपुलेशन, टारगेट का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, जिसको हम कहते हैं कि ये मेरा टारगेट है, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। टारगेट पॉपुलेशन। अब रिसर्च जब हम करते हैं, हर रिसर्च हर बंदे पे अप्लाई नहीं होती, कुछ जनरल होती हैं, वो डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल हर रिसर्च के पास एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन होती है। ठीक है, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ सेट होते हैं। जैसे कोई रिसर्च हो सकता है स्टूडेंट के लिए हो, कोई पेशेंट्स के लिए हो, कोई पाकिस्तान में रहने वालों के लिए हो, कोई यूएस के लिए हो, कोई कनाडा के लिए हो। व्हाट इज दिस? दिस इज योर टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, कि ये रिसर्च किस पे टारगेटेड है। entire set of sorry entire set of units relevant to the problem phenomena being studied। क्या है प्रॉब्लम या फिनोमिना जो आप पढ़ रहे हैं, उससे जितने भी रेलेवेंट लोग हैं वो कौन है? आपकी टारगेट पॉपुलेशन। इट्स वेरी सिंपल, वो लोग जो आपकी स्टडी से रेलेवेंट हैं, दैट्स योर टारगेट पॉपुलेशन। ओके, फिर हो सकता है आपने कहा हो कि what are the factors that influence career choice of a student। अब उसमें क्या है? स्टूडेंट। लेकिन ये रिसर्च अब 2-3 क्लास के स्टूडेंट पे नहीं है। आप 2-3 क्लास के बच्चों पे स्टडी नहीं कर सकते। यू विल मोस्टली ऑप्ट फॉर कोई ग्रेजुएट, कोई इंटरमीडिएट, कोई मैट्रिकुलेशन जो अभी कर रहा हो। उन स्टूडेंट्स पे आप देखेंगे कि वो क्या करियर चॉइस कर रहा है और क्यों कर रहा है, राइट? उसके बाद अगर आप कोई मैनेजर्स पे कर रहे हैं तो आप सिर्फ मैनेजर्स देखेंगे कंपनीज के। और इससे भी स्पेसिफिक अगर आप होते हैं कि किसी इंडस्ट्री, जैसे टेलीमार्केटिंग की इंडस्ट्री के मैनेजर, तो वो और ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है और आप सिर्फ उन्हीं को टारगेट करेंगे। तो आपकी स्टडी जिस चीज़ पे है, उससे रेलेवेंट जितने लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, दैट इज़ योर टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, आइडेंटिफाइंग टारगेट पॉपुलेशन वेरी इजी। जैसे कि मैंने कहा स्टूडेंट्स, करियर का आपको पता था। इसी तरह आप अगर स्लीप डेप्रिवेशन क्या एंजाइटी से कॉज होती है, तो उसमें क्या है? स्लीप डेप्रिवेशन, एंजाइटी। तो वो लोग जिनको एंजाइटी होती है उनको आप टारगेट पॉपुलेशन में लेंगे। लेकिन अब आपको टारगेट पॉपुलेशन में एंजाइटी हो सकता है एक बच्चे को भी होती है जिसका पता नहीं है और जिसको फील ना होता और जो आपको सही से आंसर ना कर सके, तो आप उस हिसाब से एक एज फैक्टर डालेंगे। ठीक है, तो आप टारगेट पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करेंगे। हो सकता है आपने कहा कि स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान और उनके करियर चॉइसेस। अब ये दो चीज़ें आ गई, एक तो वो स्टूडेंट हो और वो पाकिस्तान में रहने वाले हों। तो ये आपकी पॉपुलेशन हो गई। जिन जिन लोगों में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है। ओके, एंड देन देयर कम्स सैंपल। सैंपल क्या है टारगेट पॉपुलेशन का? कि आप एक छोटी सी चीज़ सेलेक्ट करते हो। टारगेट पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी हो सकती है, अब आप सबको तो अपनी स्टडी में नहीं ले सकते, तो आप छोटा सा एक फैक्टर जिसमें हो सकता है लेट्स से 300 पीपल। टारगेट पॉपुलेशन आपकी अप्रोक्सीमेटली है लेट्स से 50,000 पीपल, सॉरी 50,000 पीपल में से आपने 300 लिए और उसके बाद आपने जनरलाइज एक रिसर्च स्टडी का पैटर्न दे दिया। आपने पूरी एक जनरलाइजेशन कर दी कि ये इन 50,000 लोगों पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। ऑलराइट, सो सॉरी, एंड या दैट्स इट। और सैंपल का एक्चुअली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब टाइम आएगा तब हम पढ़ेंगे। उस पर मैं आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स बताऊंगी, क्योंकि ये अगर आप 300 चूज़ कर रहे हो तो किस बेसिस पे चूज़ कर रहे हो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने बस सेलेक्ट कर लिया। एक्चुअली एक तरीका ऐसा भी है कि आपको जो मिला आपने सेलेक्ट कर लिया, पर उसमें भी थोड़ी सी एक उसके अलावा भी एक बहुत ज़्यादा डिटेल आती है कि किस तरह से क्या। तो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली होप आप लोगों को समझ आया। अगर आया तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।